नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 महाकुंभ। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। अघोरी बाबाओं की दुनिया इतनी रहस्यमय होती है कि हर कोई इसके बारे में जानकर अचरज में पड़ जाता है। हर अघोरी के पास नरमुंड जरूर होता है और इसे वो हमेशा अपने पास रखते हैं और इसी को पात्र बनाकर वो इसमें खाना भी खाते हैं और इसी में पानी पीते हैं। क्योंकि अघोरी शराब का सेवन भी करते हैं तो उसमें ये नरमुंड ही उनका पात्र बनता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर ये ऐसा करते हैं तो इसके पीछे क्या वजहें हैं। अघोरियों के बारे में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। दरअसल 1860 में खींची गई एक अघोरी की फोटो, एक हाथ में नरमुंड और दूसरे में शराब की बोतल। अघोरी हिंदू देवता शिव की पूजा करते हैं और ये पंथ मुख्य रूप से मृत्यु से जुड़े शिव के रूप भैरव की पूजा करते हैं। अघोरी मूर्ति की पूजा नहीं करते बल्कि अधिक एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए ध्यान और शराब पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर वो भारत के शमशान स्थलों के बीच रहते हैं जहां भगवान शिव और देवी काली मां का निवास माना जाता है। अघोरी नरमुंड यानी कि मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में अघोरियों को कपालिक या खोपड़ी धारी के रूप में भी माना जाता था। ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वे धार्मिक समारोह के दौरान खोपड़ियों के साथ घूमते थे और ऐसा माना जाता है कि खोपड़ी भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती थी। ये उनके बीच माना जाता है कि इसे ले जाने से सौभाग्य आएगा। ऐसा कहा जाता है कि तपस्वियों के पास शक्तिशाली जादुई क्षमताएं हैं जो उन्हें प्रकृति को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि किसी के भविष्य की भविष्यवाणी करने को भी अनुमति देती थी। अघोरी अपने साथ खोपड़ी क्यों रखते हैं, इसकी भी एक बहुत ही वृहद कहानी है। एक मिथक के अनुसार शिव ने एक बार ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। उस सिर को लेकर उन्हें समाज के बाहरी इलाके में घूमने के लिए मजबूर किया और इसीलिए शिव का अनुकरण करने की चाह में अघोरी अपने साथ मानव खोपड़ी को रखते हैं। ये भी माना जाता है कि ये भी सुझाव दिया गया कि अघोरी इस विश्वास के कारण मानव खोपड़ी रखते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की जीवन शक्ति खोपड़ी के शीर्ष में छिपी रहती है। और इसके अलावा अघोरियों का ये मानना है कि कुछ मंत्र और प्रसाद जिसमें विशेष रूप से शराब के उपयोग से वे मृतक की आत्मा को बुलाने और उस पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम होते हैं। अक्सर शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, फिर उन्हें पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ शवों को बिना दाह संस्कार के ही निपटा दिया जाता है। कहा जाता है कि अघोरी इन अवशेषों को एकत्रित करते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनका उपयोग करते हैं। वो मानव मांस खाने के साथ साथ मानव खोपड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। दावा किया जाता है कि कुछ पंथ के सदस्य शवों के साथ यौन क्रिया भी करते हैं ताकि उन्हें अलौकिक शक्तियां मिल सकें। ये ऐसी बात है जिसे अघोर साधुओं के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए ये अचंभित कर देने वाली बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तियां उन्हें काला जादू करने में सक्षम बनाती है, जिसका उपयोग उन्हें दूसरे कार्य को करने में भी होता है और साथ ही साथ उन कार्यों को करने से रोका भी जाता है। अघोरी भौतिक वस्तुओं से दूर रहते हैं, अक्सर निर्वस्त्र होकर घूमते हैं। अघोरी अपनी जड़ें 17वीं सदी की शुद्धतावादी बाबा कीनाराम से जोड़ते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 170 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे। बनारस में अब भी इनका मठ और मंदिर है। बताया जा रहा है कि शिव के 5 स्वरूपों में एक अघोर भी होता है। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त है मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीजों में मनुष्य जाति घृणा करती है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में ये मतलब है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरुद्ध नजर आते हैं। अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवर जैसे गाय, बकरी या इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं।